ईवीएम एक ऐसी मशीन जो खूब विवादों में रहती है। इसे लेकर काफी अजीबोगरीब दावे किए जाते हैं। कोई कहता है कि मोबाइल से इसके वोट बदल दिए जाते हैं, तो कोई कहता है कि किसी दूसरे को वोट दिया लेकिन किसी दूसरे को पहुंच गया। आज तक एक्सप्लेनर के इस वीडियो में हम आपको इसी ईवीएम के बारे में सब कुछ आसान भाषा में बताते हैं। आखिरकार ईवीएम के जरिए वोट की काउंटिंग कैसे की जाती है, वोट काउंटिंग के लिए क्या क्या नियम बनाए गए हैं और काउंटिंग के लिए हमेशा 14 टेबल ही क्यों लगाए जाते हैं। सबसे पहले आप ईवीएम से काउंटिंग की पूरी प्रोसेस जान लीजिए। ईवीएम मशीन के आने के बाद काउंटिंग प्रोसेस काफी आसान हो गई है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाती है और इसके 30 मिनट बाद ईवीएम में वोट गिनती शुरू होती है। ईवीएम में मौजूद एक रिजल्ट 1 बटन को दबाया जाता है, जो सिलसिलेवार तरीके से बताता है कि किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं। हर राउंड में वोट की काउंटिंग कर मतगणना कर्मी 17C फॉर्म में भरकर एजेंट से उसमें साइन करवाकर रिटर्निंग ऑफिसर को सौंप देते हैं, जिसे आखिर में फाइनल काउंट कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ हैरान करने वाली बात ये है कि काउंटिंग को हमेशा 14 टेबलों में ही की जाती है। चुनाव आयोग इसे सुविधाजनक मानता है। वो कहता है कि हर राउंड में करीब 10 से 12,000 वोट गिने जाते हैं। ऐसे में इसे आसान बनाने के लिए 14 ईवीएम के वोट गिनती एक साथ करने की पॉलिसी बनाई गई है। इसके लिए 14 टेबल लगाए जाते हैं। तो ये है ईवीएम के वोट काउंटिंग का पूरा प्रोसेस। जाते जाते आपको भारत में ईवीएम का इतिहास भी बता देते हैं। भारत में चुनाव आयोग ने साल 1977 में पहली बार ईवीएम से चुनाव कराने की चर्चा की थी और ECIL को इसके लिए डिजाइन बनाने को कहा था। 1989 में एक मॉडल तैयार हुआ और 1980 में इसे राजनीतिक दलों के सामने पेश किया गया और पहली बार मई साल 1982 में केरल में हुए आम चुनाव के दौरान ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था और साल 2004 में पहली बार पूरे देश की 543 लोकसभा सीटों पर ईवीएम से चुनाव हुए थे। इनकी काउंटिंग भी 14 टेबल लगाकर ही की गई थी। ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाली एक्सप्लेनर वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें आज तक के साथ। स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिकी ट्रिपल एम पे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर अच्छी लगती है और अगर आपको कुछ अपने रिव्यूज़ देने हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अगर आप न्यू हो या फिर पुराने हो तो प्लीज़ आप उसको बेल आइकन को दबा लीजिए। और अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस नोटिफिकेशंस के लिए। जैसे अगर हमने आपके लिए कोई वीडियो डाली तो आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आप सीधे क्लिक करके डायरेक्ट वीडियो पे आ सकते हैं। थैंक यू।